देखिए ये डॉकर क्या है। डॉकर एक कंटेनराइज्ड प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम अपने ऐप्स बड़ी आसानी से रन करा सकते हैं। आप डॉकर के बारे में बहुत सारी जानकारी योगी होस्टिंग वेबसाइट से ले सकते हैं। यहाँ योगी होस्टिंग खोलिए और डॉकर वाले कैटेगरीज में क्लिक करिए तो यहाँ पर आपको आ जाएगा। तो चलिए समझते हैं डॉकर को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे हमने बताया कि कंटेनराइज्ड प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम अपने ऐप्स इंस्टॉल और रन कर सकते हैं। तो जैसे हम अपना इस सेक्शन में देखेंगे कैसे हम डॉट नेट को डॉकर में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये है, डॉकर में एक कंटेनर होता है। जैसे हम कंटेनर्स बना सकते हैं, 1 2 3 कुछ भी बना सकते हैं और उन कंटेनर्स में इमेजेस डाल सकते हैं, डॉकर की इमेजेस। अब डॉकर की इमेजेस क्या होती है कि वो इमेजेस के अंदर होता है, जैसे हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है, जैसे लाइनक्स हो सकता है। इमेज के अंदर क्या हो सकता है, एक डॉट नेट का पूरा इंस्टॉलेशन हो सकता है। इमेज के अंदर क्या हो सकता है, हमारा डॉट नेट का ऐप हो सकता है। तो हमारा जो कंटेनर है, जैसे ये देखिए कंटेनर, इसके अंदर हम सबसे पहले एक ऑपरेटिंग सिस्टम डालेंगे, जैसे लाइनक्स डाल सकते हैं या विंडोज़ डाल सकते हैं। उसके अंदर हम अपना उस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हम डाल सकते हैं अपना डॉट नेट का पूरा एसडीके या रन टाइम डाल सकते हैं। और उस रन टाइम के अंदर हम अपना वेब सर्वर डाल सकते हैं, जैसे अपाची हो गया या आईआईएस हो गया या कोई और वेब सर्वर हो गया। और उसके वेब सर्वर के अंदर हम अपना डॉट नेट का ऐप डाल सकते हैं। तो हमारा क्या हो गया, एक कंटेनर ये हो गया, इसके अंदर हमारा पूरा का पूरा डॉट नेट का ऐप चल सकता है। तो इससे फ़ायदा क्या होता है, देखिए, फास्ट एंड इजी कंसिस्टेंट डिलीवरी ऑफ ऐप्स, मतलब हमारे डॉट नेट के ऐप बहुत जल्दी बन जाएंगे। रिस्पॉन्सिव डेवलपमेंट एंड स्केलिंग हो जाएगी, मतलब कि हम अपना ऐप बढ़ा सकते हैं बड़ी आसानी से क्योंकि वो एक पूरे कंटेनर में चल रहा है। और डेवलपमेंट का कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा। तो इसके बाद हम देखते हैं, जैसे एक फ़ायदा हमारा क्या हो सकता है, जैसे डेवलपर ए है और टेस्टर है बी। तो हम डेवलपर ए ने अपना डॉट नेट का ऐप बनाया और उसको टेस्टर बी को टेस्ट करने के लिए भेजना है। तो लेकिन क्या होगा कि वो डॉट नेट का डेवलपर अपना एक ये डॉकर का कंटेनर में सब डाल देगा अपना ऐप और उसको अपलोड कर देगा इंटरनेट में, कोई होस्टिंग में, कुछ भी होस्टिंग, जैसे कोई भी वेबसाइट में वो पूरा का पूरा जो इमेज अपलोड कर देगा। जैसे कि उस डॉकर की इमेज के अंदर क्या क्या होगा, सबसे पहले एक लाइनक्स होगा ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर उस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर होगा डॉट नेट एसडीके या डॉट नेट रन टाइम, उसके अंदर वेब सर्वर होगा और वेब सर्वर के अंदर हमारा जो डेवलपर ए का पूरा जो कि होगा डॉट नेट का ऐप होगा वो होगा। तो वो इमेज होगी, वो इमेज जो बनाएगा डेवलपर है वो उसको अपलोड कर देगा वेबसाइट में। और टेस्टर भी क्या करेगा, सिंपली वो इमेज को पुल कर लेगा, मतलब कि डाउनलोड कर लेगा और अपने डॉकर कंटेनर में वो उसको चला देगा। उससे क्या फ़ायदा होगा कि उसको कुछ भी इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जैसे कि उसे अपना पीसी में वो ये डॉट नेट इंस्टॉल नहीं करनी पड़ेगी, ना उसे वेब सर्वर इंस्टॉल करना पड़ेगा। वो केवल कंटेनर के अंदर ही इमेज जो कि डेवलपर एक ही है वो चला देगा और टेस्ट करके बता देगा फीडबैक कि ऐप में टेस्टिंग का रिजल्ट क्या है। तो इससे क्या हो गया, बड़े आसानी से टेस्टिंग हो गई उसकी। तो इसका डेवलपमेंट कॉस्ट भी रिड्यूस हो गया और फास्ट भी हो गया। अब स्केलिंग हो गया कि ऐप्स की स्केलिंग डॉकर से बहुत जल्दी हो सकती है। जैसे कि हमारा ऐप में अगर करेंटली 1 लाख लोग रोज विजिट कर रहे हैं और सडनली ट्रैफिक बढ़ गया, 2 लाख हो गया, तो कंटेनर्स हमने उसके जितने भी कंटेनर्स थे उनको डबल कर देंगे या 50% बढ़ा देंगे ताकि हम लोग ट्रैफिक को अपना वो सपोर्ट कर पाए अपने। तो इसका मतलब ये हो गया कि डॉकर में बस कंटेनर्स को आप इंक्रीज कर दीजिए और ऐप की स्केलिंग बड़ी आसानी से हो जाएगी। तीसरा, रिड्यूस कॉस्ट
ऑफ डॉकर हो गया, ये तो हमने देख लिया। अब डॉकर आर्किटेक्चर क्या होता है, एक डॉकर क्लाइंट होता है और एक सर्वर होता है। सर्वर मतलब कि हमारा क्लाइंट क्या होता है कि हम उसको, जो सर्वर को, डॉकर सर्वर को, जिसको डीमन भी कहते हैं, वहाँ से हम कम्युनिकेट कर लें अपने क्लाइंट से। तो ये, और सर्वर क्या हो गया, मेनली जो डॉकर का सर्वर हो गया पूरा, जहाँ पर कंटेनर्स रन हो रहे हैं, इमेजेस हैं, ये सब हो गया। और हम डॉकर का, हम जैसे कि हमें इंस्टॉल करना है तो सबसे पहले हम डॉकर यहाँ पर लिख देंगे और हम इसको यहाँ से हम पूरा का पूरा डॉकर या डेस्कटॉप को इंस्टॉल कर लेंगे। यहाँ पर डॉकर डेस्कटॉप है, यहाँ से हम अपने पीसी में ये डाउनलोड कर लीजिए डॉकर का, और इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। इंस्टॉल करने के बाद हम यहाँ पर अपना विंडोज़ में डॉकर लिखेंगे डेस्कटॉप और यहाँ पर ओपन कर देंगे। ठीक है, अब ओपन करने के बाद यहाँ पर टास्क मैनेजर में यहाँ डॉकर आ जाएगा थोड़ी देर में। ये देखिए ये आ गया। अब डॉकर स्टार्ट हो रहा है, देखिए डॉकर स्टार्ट हो गया हमारा। और डॉकर डेस्कटॉप ने हमें यहाँ पर कंटेनर्स बता दिए, इमेजेस बता दिया। तो दो मेन चीज़ होती है, कंटेनर, इमेजेस, और वॉल्यूम्स तीसरी चीज़ हो गई। ठीक है, अब कंटेनर्स हम देख रहे हैं कि यू आर कंटेनर शोज अप, हमारे कोई भी कंटेनर्स नहीं है इस समय, हमने कुछ नहीं बना रखा है। और इमेजेस में हमारे कोई भी इमेजेस नहीं है क्योंकि यहाँ पर दिख जाते वरना। अब ये हमारा डॉकर डेस्कटॉप हो गया, अब हम इसको बंद कर देते हैं। मेनली काम कहाँ से होता है, कमांड प्रॉम्प्ट से होता है। तो cmd यहाँ डाल दिए और डॉकर डेस्कटॉप अभी रन हो रहा है, हो चुका है, तो यहाँ पर डॉकर लिख लीजिए। ठीक है, अब यहाँ डॉकर देखिए सारे के सारे कमांड्स आ गए, जैसे रन, एग्जीक्यूट, ये सब डॉकर में। अब डॉकर का एक कमांड, हम इसको डॉकर इन्फो लिख दें तो इन्फो में बता देगा। देखिए सर, ये पहले भी यहाँ से देखते हैं इन्फो वाला, ये है लाइनेक्स सेटअप में है, क्योंकि डॉकर हमेशा एक लाइनेक्स में चलता है, तो लाइनेक्स ऑटोमेटिकली आपका विंडोज़ में पड़ जाती है और उसको कुछ नहीं करना है, डॉकर डेस्कटॉप ऑटोमेटिक सब कर देगा, आपको कुछ नहीं करना। तो ये इसने बता दिया हमारा AI एजेंट वर्जन 9 है, यहाँ पर इंस्टॉल है, ये सब हो गया। अब सर्वर में देखिए, सर्वर में कंटेनर्स क्या क्या चल रहे हैं, 0 कंटेनर्स, रनिंग कंटेनर 0, पॉज 0 है, इमेजेस भी 0 है। ठीक है, अभी कुछ नहीं चल रहा है। तो ये हम इसके थ्रू हम कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू ये जो हम ये सब दिख रहा है ना, डॉकर इनफो कमांड्स जो हैं, ये डॉकर क्लाइंट का हो गया पार्ट। और ये जो कम्युनिकेट करके जो हमें दिख रहा है, इससे कम्युनिकेट हो रहा है सर्वर से। डॉकर सर्वर यही है, डॉकर डीमन। डॉकर डीमन ने हमें ये सब इस डॉकर क्लाइंट का पूरा जो हम कमांड रन करके भेज दिया है कि ये सब आपके सिस्टम में है, इतना करंटली चल रहा है। तो ये हो गया हमारा डॉकर। अब डॉकर में आप इमेजेस, कंटेनर, रजिस्ट्रीज के बाद में, जैसे कि पता, इमेजेस क्या होती है डॉकर की, हो गई इमेज हमने बना दी, जैसे इमेज एक पूरा का पूरा वो है, ऑपरेटिंग सिस्टम डाल दिया इमेज में। जैसे इमेज हो गई लाइनेक्स की या विंडोज़ की या उसकी हो गई, यूबंटू की हो गई, यूबंटू ओएस या मैक ओएस की हो गई। ठीक है, कंटेनर्स वही हो गया, कंटेनर्स में इमेज डाउनलोड हो जाती है और कंटेनर्स सारा का सारा इमेज को रन करवा देता है। ठीक है, और रजिस्ट्रीज क्या होती है, जहाँ पर हम इमेजेस अपलोड कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया वेबसाइट्स में आप डाल दीजिए, तो असल में डॉकर रजिस्ट्रीज कहते हैं उनको। एक डॉकर रजिस्ट्रीज जहाँ पर हमारी इमेजेस डाली जाती हैं डॉकर की, जैसे एक डॉकर हब है, ये डॉकर रजिस्ट्री है, और यहाँ पर सारी की सारी इमेजेस आपको डाउनलोड हो जाएंगी। यहाँ से आप ऑटोमेटिकली डाल सकते हैं, जैसे लाइनेक्स डाउनलोड कर ली सकते, लाइनेक्स का ये पूरा का पूरा इमेजेस हैं लाइनेक्स की, डिफरेंट इमेजेस, जैसे काली, ubuntu सब मिल जाएगी आपको। विंडोज़ की हो गई। अब यहाँ पर हम डॉट नेट लिख देंगे, तो डॉट नेट का यहाँ पर इमेजेस में जैसे देखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है,
अभी भी पता नहीं क्यों नहीं दिखा रहा, कुछ और देखते हैं हमने। मतलब कि यहाँ पर आप इमेजेस में डेवलप हज़ारों इमेजेस होंगी, एपीआई टेंसर फ्लो की, कॉन्ग हो गए, एनजीनिक्स जो वेब सर्वर है, ये सब हो गई। अब यहाँ पर एक्सप्लोर कर दीजिए और यहाँ पर जो भी आपको चाहिए वो आपको मिल जाएगा सारा का सारा। ये देखिए डॉट नेट का यहाँ पे सर्च करने पे आएगा। ठीक है, ये डॉट नेट की इमेजेस हो गई, तो ये सब इमेजेस आपकी डाउनलोड हो जाएंगी आपके लोकल कंटेनर्स में। इसका क्या इसके वो होते हैं कमांड्स, वो हम बाद में देखेंगे। तो दो दो मेन रजिस्ट्रीज हैं, डॉकर हब और एज्योर कंटेनर रजिस्ट्रीज है। जैसे डॉकर हब तो देख लिया है, तो एज्योर का भी हमारे पास कंटेनर रजिस्ट्रीज होती हैं। यहाँ पर भी सारी इमेजेस आपको मिल जाएंगी, माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट है। तो यहाँ से आप इनके थ्रू भी अपना डाउनलोड कर सकते हैं सारी की सारी इमेजेस, अपलोड भी कर सकते हैं। आप अपने ऐप को आप इस ऐप अपने ऐप की इमेज बना दीजिए, इमेज को डॉकर हब में या ACL में, मतलब एजियो कंटेनर रजिस्ट्रीज में आपको आप अपलोड कर दीजिए। बस वहाँ से आपका जो भी पार्टनर है या कोड डेवलपर है, टेस्टर है, वो इसको डाउनलोड कर लेगा और उसको बाद वो रन कर देगा। तो इस डॉकर की सारा का सारा जो डॉट नेट के बारे में, डॉकर कैसे यूज़ होता है, सबका सब योगी होस्टिंग वेबसाइट में दिया गया है। आप योगी होस्टिंग खोल सकते हैं और डॉकर की यहाँ कैटेगरी क्लिक करिए और यहाँ पर इसके बारे में पढ़ लीजिए। और फिर इंडिविजुअल जितने भी इसके मेन हमारे ये हैं इंडिविजुअल ट्यूटोरियल्स हैं, जैसे डॉट नेट ऐप कंटेनर्स में कैसे बनाएं, डॉकर कंटेनर्स में डिप्लॉय कैसे करें, फिर HTTPS कैसे डालें और डॉकर कंपोज कैसे यूज़ करें, और CRUD ऑपरेशंस वेबसाइट बना के उसे SQL सर्वर से कनेक्ट करके डॉकर कंटेनर्स में डाल दें। तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा डॉकर के बारे में। थैंक यू।